आज हम लेक्चर नंबर 4 में आपके सामने डेमो करेंगे कि लाइक ऑपरेटर किस तरह काम करता है और लाइक ऑपरेटर का क्या और यूसेज क्या है। बेसिकली लाइक ऑपरेटर को अगर मैं एलैबोरेट करूं, इट वर्क्स टू आइडेंटिफाई specific condition in values. Like search for names where it start with A. Likewise, ends with R, and further contains B in string name. Let's start with this. Viewers, let's start the operators. लाइक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने जो क्यूरी थी उसको अमेंड कर लिया। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यूरी थी, राइट अ क्यूरी वेयर PID should end with 4। व्यूअर्स देखिए, अब हम इसको यूज़ करने लगे हैं, इसको अपनी पहली क्यूरी को अमेंड करने लगे हैं। आप ये देखिए, इसमें वो तमाम क्यूरीज अपीयर हो जाएंगी। हम अमाउंट को नहीं लिखते, सेल्स डेट को नहीं लिखते, तो आप चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी क्यूरीज अवेलेबल है। जस्ट PID के साथ हम प्ले करेंगे सर। PID हमारे पास PID आ जाए, सेल्स आ जाए, PID अगर हमने लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल वेयर क्लॉज के बाद कॉलम का नाम आएगा और उसके आगे जो कीवर्ड लिखेंगे लाइक के बाद, चूँकि ये स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं तो हम इसको डबल कोट में लिखेंगे और हम चाहते हैं कि ये हमें वो वैल्यू अवेलेबल हो जो एंड में है, तो हम 4 को हम टाइप करेंगे। अगर एंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑपरेटर फर्स्ट पे आएगा, मॉडुलस का सिंबल फर्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास, तो हमें वो तमाम वैल्यूज अवेलेबल हो जाएंगी PID की जो एंड होता है 4 के साथ। अब इस ऑपरेटर को, इस क्यूरी को मैं थोड़ा स्ट्रेट करता हूँ।
फिर देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। इसको मैं रन करता हूँ, देखिए व्यूज ये वो तमाम PIDs के नाम आ गए हैं जो स्टार्ट होते हैं जो जिनका एंड होता है 4 के साथ। अब देखें ये हर वैल्यू को उसने पिक कर लिया। अगर मैं इसको डिस्टिंक्ट कर लूँ तो देखिए कैसे होगा। मैं डिस्टिंक्ट करूँ, डिस्टिंक्ट, देखिए वर्ड डिस्टिंक्ट लिखेंगे तो इसको यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखें हमारे पास 2 PIDs आ गई हैं जो स्टार्ट होती हैं 4 से। और अगर मैं यहाँ चाहूँ कि उन PIDs का नाम आ जाए कि जो PID के मुकम्मल नेम के मिड में 0, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ 0 लिख दूँ तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि वो तमाम PID कोड्स हैं जो एंड विद 0 होते हैं। मैं कहता हूँ ये मिड ऑफ द वैल्यू आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मॉड्यूलस का सिंबल 0 के बाद भी ऐड कर देंगे। स्टार्ट और एंड में मॉड्यूलस का सिंबल ऐड कर देंगे तो इसमें जो वैल्यू इन दोनों मॉड्यूलस के दरमियान होगी, मिड में होगी, ये सिग्निफाई करेगी उस वैल्यू के दरमियान में ना वो स्टार्ट में वैल्यू होगी ना वो एंड में होगी, इन बिटवीन समवेयर होगी। देखिए हम इसको रन करते हैं, देख क्या होता है। व्यूअर्स ये देखा हमारे पास वो तमाम PID कोड आ गए हैं जिनके मिड में 0 की वैल्यू है, जो उस वर्ड में कहीं ना कहीं 0 अपीयर हो रहा है, तो इसने हमें ये शो कर दिया। अब हम ये देखना चाहें कि PID में स्टार्ट में कहीं 0 प्लेस्ड है तो हम स्टार्ट वाला मॉड्यूलस हटा देंगे और जो 0 है उसके बाद मॉड्यूलस है, तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि हम वो वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं जो 0 से स्टार्ट है। लेट्स डू इट। व्यूज ये हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। व्यूज यहाँ तक सो फॉर सो गुड। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये हमारा लेक्चर 4 एंड हो चुका है। लेक्चर 4 व्यूज हमारा लेक्चर 4 एंड